नमस्कार, मेरा नाम विकास है और अब देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट। अभी मैं इमामगंज विधानसभा में हूँ। यहाँ से 9 साल तक विधायक रहे हैं जीतन राम मांझी, जो अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। लेकिन उनके पुतोह यानी कि दीपा मांझी जो है, यहाँ से भी मैदान में है एनडीए की तरफ से, क्योंकि एनडीए के हम पार्टी के खाते में सीट आती है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से जो है रोशन मांझी है। 2 मांझी के बीच लड़ाई चल रही है। तीसरे जो नए पार्टी है जनसुराज, उनके एससी कैटेगरी के ही पासवान जी यहाँ से खड़े हैं चुनाव मैदान में। यहाँ के कई लोग हैं जो जब मैं यहाँ पे आया बात कर रहे तो उन्होंने बोला कि यहाँ भी त्रिकोणीय लड़ाई शुरू हो चुका है, क्योंकि जो इमामगंज विधानसभा है यहाँ उग्रवादियों का गढ़ रहा है। अभी भी कई ऐसे जगह है जहाँ की उग्रवादी गढ़ है। हालांकि ये कम हो चुका है, लेकिन आज भी लोगों को डर में है कि कहीं आरजेडी आ गया तो फिर से उग्रवादी का समय आ जाएगा। चलिए लोगों से मिलते हैं, जानते हैं कि वास्तविक मुद्दा क्या है यहाँ का और किस प्रकार से 9 साल तक विधायक रहने तक वो क्या क्या काम कर पाए हैं, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वो उनका क्या चल रहा है, क्योंकि उनके घर की ही फैमिली इस सीट पे आई है। दीपा मांझी उनका नाम है, और क्या क्या उनके बीच, और यहाँ जनता किस ओर अपनी रुख देखना चाहती है। मैं यहाँ पे एक नाई का दुकान है, उनसे जानते हैं किस प्रकार के, क्योंकि वो यंग भी हैं और राजनीति के लिए चर्चा भी करते रहते हैं, तो उनसे जानते हैं क्या वास्तविक मुद्दा चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार सिंह। कहाँ से? अभी इमामगंज से जी। कैसे माहौल है, आपको क्या लगता है यहाँ पे अभी? माहौल तो यहाँ पर बढ़िया है। कारण है कि 10 साल जो मांझी जी रहे एनडीए से, यहाँ का जनता मजबूर है कि एनडीए को वोट देता है। कैसे नहीं, मजबूरी कैसी है? मजबूरी है कि मांझी जी को वोट देते हैं। मांझी जी काम करते नहीं हैं, जन क्षेत्र में कुछ नहीं किए, सिर्फ बीजेपी के नाम पर उनको वोट पड़ता है। उनके अपने चेहरे पे नाम पे नहीं पड़ता? चेहरे पे नाम नहीं, वोट नहीं पड़ता। कल तो मांझी जी आए हुए थे। मांझी जी आए हुए थे, हम गए भी थे, मिले भी थे, समझ गए ना। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ बाहरी फैक्टर हैं। दूसरी चीज है कि जो राजद दिया है कैंडिडेट भी, वो भी रोशन मांझी जो हैं। रोशन मांझी भी कभी पार्षद बने थे यहाँ से, जब जिला पार्षद के चुनाव लड़े थे जिला पार्षद के, और बिंदी जी जेल गए थे, बिंदी यादव, तो पार्षद बने थे, समझ गए ना। उस समय उनका भी शीशा नहीं डाउन होता था जब पार्षद में। हाँ, पार्षद में थे। तो रोशन मांझी भी वही हैं जो जीतन राम मांझी हैं। ऐसा नहीं है कि रोशन मांझी बढ़िया करेंगे इमामगंज के लिए और जीतन राम मांझी बढ़िया करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा विकल्प अभी जो ढूंढने हैं, जनसुराज का ढूंढने हैं, और जनसुराज ही जो बोल रहा है जो हिसाब से बिहार का अगर विकास होगा तो जनसुराज से होगा, और भारत का विकास होगा तो मोदी से होगा, और दूसरा कोई नहीं है। न राजद कर सकता है। राजद क्या करेगा जो अपना सिर्फ बेटा को और बेटी को बना रहा है, जो बिहार को लूट लिया, अभी आवास को लूट लिया वो अपना। अभी तो उनका आज रैली भी है, किनका? नामांकन सभा भी है। नामांकन सभा होगा तो नामांकन में जनता ऐसा थोड़ी है कि सब बीजेपी का या सब राजद का है तो नहीं। जब राजद का रहता, राजद यहाँ कभी नहीं जीता है विधानसभा। इमामगंज को बोल रहे कि काम नहीं किया, एक भी ईंट नहीं लगाए हैं। क्या प्रॉब्लम था जो मांझी जी ने खत्म नहीं किया? प्रॉब्लम ये देखिए, मांझी जी सबसे बड़ा चीज क्या समझे, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट क्षेत्र है, समझ गए ना। और यही समझ लिए हैं मांझी जी कि हम अपना आएंगे और ऑफिस में बैठेंगे और ऑफिस से बैठ करके जाएंगे, बीच में जनता से किसी से मिले नहीं। लेकिन जब देखा जाए, रिसर्च करते हैं कि वोटिंग का जो रिसर्च होता है उसमें देखा जाता है केवल एससी ने, उनको जनरल वाले वोट भी पड़ते हैं। जनरल वाले वोट कह तो रहे हैं कि यहाँ पर वोट मजबूरी में देता है लोग एनडीए का। हाँ, एनडीए को, बीजेपी के नाम पर। जैसे सबसे बड़ा चीज है 3 पलटनियां मारते हैं 5 साल में। मांझी जी और नीतीश जी 3 पलटनियां मारते हैं 5 साल में। हवा पहले देखते रहते किधर हवा बह रहा है। यही चीज है, हवा पानी देखते रहते हैं, और जनता यहाँ मजबूर है। बीजेपी को यहाँ सीट मिला नहीं है, समझ गया ना। जनसुराज के प्रति इतना मोटिवेट होने का कारण क्या है? इसलिए कि जो उनका भाषण है, जो उनका जो बोलने का अथी है, शिक्षित आदमी, सबसे पहले शिक्षित आदमी है, और वो राज की तरह। मांझी भी तो शिक्षित अब शिक्षित हैं कि नहीं इनको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनको जानते हैं, प्रशांत जी को जानते हैं, प्रशांत जी को जानते हैं। प्रशांत जी बाई फेस सभी जनता से मिल भी रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, सभी जगह पर कर रहे हैं। हाँ, भरोसा है। लेकिन वही स्थिति है कि तीनों का यहाँ पर सेम टक्कर चल रहा है। त्रिकोणीय लड़ाई टक्कर रहेगा जनसुराज में और इनका में, मांझी जी में।
यानी कि राजद का कोई स्थान नहीं है। राजद का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, इसलिए कि कैंडिडेट अगर वैसा रहता तो उसके प्रति सोचता, लेकिन कैंडिडेट तो यहाँ का जो रोशन मांझी है खुद चोर है। नक्सली प्रभावित इलाका भी इसे कहा जाता है, क्या सही में है या केवल नाम है? था, नक्सल प्रभावित था जब चौधरी जी का राज था ना, इमामगंज में विधानसभा था तो नक्सल प्रभावित था। इमामगंज से चौधरी जी जाते थे, बांके बाजार जाते थे तो यहाँ एक विकेट डाउन हो जाता था, मूड़ी काट जाता था एक का। आज भी वैसा है? आज वैसा नहीं है। मांझी जी किसी को बनाए नहीं तो किसी को बिगाड़े भी नहीं है। मतलब जहाँ था इमामगंज वही रह गया। 10 साल में, हाँ 10 साल में जहाँ है वही है। बस शांति है, हाँ शांति है, लोग भी अपना बिजनेस कर पा रहे हैं। हाँ अपना बिजनेस कर पा रहे हैं। बिजनेसमैन के कोई तंगी नहीं है मांझी जी से। चौधरी जी से बहुत तंग करता था वो, उनका लेवी वसूलने वाला, जो जिस तरह से उग्रवादी को लेवी वसूला जाता है उस तरह से उदय नारायण चौधरी का भी लेवी वसूला जाता था मार्केट से। उनके लिए जाता था पैसा? हाँ उनके लिए भी पैसा जाता था। सभी लोग, मार्केट के सभी लोग, जो भी लोग कमाते थे देते थे, टैक्स के तौर पर। हाँ टैक्स के तौर पर, रंगदारी के तौर ना देला के बाद कहते रहे कि इमाम बांके बाजार जाते थे और यहाँ एक उन्हीं का वोटर का, जो उन्हीं को वोट देता था, यहाँ डेरा करके वोट लेते थे चौधरी जी, मूड़ी कटवा देते थे। एक एक दिन इमामगंज में 3-3 गो के मूड़ी कटा है, मार्केट में, बीच बाजार में। जनसुराज को आप कैसे देखते हैं बिहार में? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं ताकि एक नई पार्टी है, कई लोग हैं जो यूथ है, कभी भाई साहब उन्होंने बोला कि जनसुराज की तरफ हम ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं उनसे, उनके तरफ प्रशांत को लेकर मेरा कहना ये है कि क्या है वो जनसुराज में जो आजकल के जो बिहार में लोग जो जनसुराज के लेकर आगे, बहुत आगे खुद से बढ़ रहे हैं कि नहीं जनसुराज हमारा विकल्प है, क्या है वो चीज? सबसे बड़ा चीज है जो लॉन्च किए हैं, जो चीज 5 चीज कि 10 बरस से ऊपर का बच्चा का, चाहे गरीब का कोई जाति हो, ये जनरल या हरिजन, ये मुस्लिम नहीं हो रहा है, कि 10 बरस से ऊपर का बच्चा का प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, उसका फीस हम देंगे। आप दे रहे हैं 400 रुपया वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, वो 2000 देंगे। तो ये चीज जनता तो थोड़ा सा होता है क्या ना, कि सबसे बड़ा चीज है जनता का पावर नहीं है कि वो चीज कर सकता है। पावर तो सरकार वक्त रहेगा, चाहे प्रधानमंत्री कर सकते हैं या नीतीश कुमार कर सकते हैं या तेजस्वी जी कर सकते हैं। तो तेजस्वी जी को तो देख लिया लोग कि अपने आवास का टोटी चोरा लिए, समझ गए हैं, पूरा जान रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा जान रहा है। शिक्षा के लिए क्या किए अब तक मांझी जी? मांझी जी शिक्षा के लिए कुछ नहीं किए हैं। कोई ऐसा स्कूल बनवाया जाए, एससी के लिए बनवाया सर? अभी तक के 10 बरस में वो अपने तरफ से न कोई कॉलेज बनाए और न कुछ किए हैं। एससी के लिए भी कुछ नहीं किया? किसी के लिए नहीं कुछ किए हैं। यहाँ जो जनता है अपनी बदौलत है, अपने कमाता है और खाता है। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। क्या चल रहा है अभी राजनीति का माहौल में? राजनीति का माहौल में सब अपना अपना पार्टी लोग प्रचार कर रहे हैं। कल तो आए हुए थे मांझी जी? हाँ आए हुए थे। क्या रहा है मांझी का अब तक? इमामगंज के लिए तो कुछ नहीं रहा। 9 साल का काम 9 साल इनका हो गया, इमामगंज में ईटा तक नहीं जुड़वाए हैं। अभी तो देख रहे सड़क पूरा का क्या है? सड़क का क्या हो तो संसद महोदय के फंड से हुआ है। मांझी जी कुछ नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। इसके पहले जो विधायक रहे हैं मांझी जी के पहले, उनका कैसा रहा? नारायण चौधरी 1 नंबर काम किए हैं। पावर ग्रिड जो भी आज इमामगंज में दिख रहा है, टाउन हॉल, ब्लॉक, 9 साल पहले का बना हुआ है। हाँ सब 9 साल पहले बना है। तो फिर क्या कारण था उनको हटने का? कारण तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी किए हैं वो पहले 9 साल पहले ही हुआ है। उदय नारायण चौधरी के रीजन में कह रहे कि जीतन राम मांझी कुछ नहीं किए तो 5 साल के बाद दोबारा चुनाव कैसे जीत गए? जीत गया जनता लोग। कुछ तो कारण हुआ होगा तभी तो जीते हैं, ठीक ठाक वोट से जीते हैं। ऐसा नहीं कि गिरते पड़ते जीते तो ठीक ठाक वोट से जीते हैं, लेकिन वो सब जातीयता वोट पड़ता है ना सर। जिनका ज्यादा संख्या होगा जीत जाएगा। जिनका ज्यादा संख्या। तो अभी एक पासवान भी, 2 मांझी के बीच में एक पासवान की भी लड़ाई है। हाँ। क्या लगता है मांझी टकराएंगे और पासवान निकल पाएंगे, कैसा है क्या? हाँ, हम लोग तो जनसुराज को ही देख करेंगे। आप लोग जनसुराज को लेकर हैं। कई लोग कह रहे थे जनसुराज अभी टेस्ट करेंगे, जनसुराज को अभी टेस्ट करेंगे, अभी नई नई पार्टी बनी है। हाँ टेस्ट करेंगे तो कम से कम 4 जगह चुनाव लड़ रहा तो 3 जगह जीते, हम तो यही करेंगे जनसुराज। हाँ। क्यों आप जनसुराज से इतना मोटिवेटेड है? मोटिवेटेड हैं कि प्रशांत किशोर का हम वीडियो देखते हैं, न्यूज देखते हैं, जो बिहार के लिए कुछ अलग करेंगे। जो अभी आरजेडी या जो भी भाजपा जो भी कर रहा है उससे बेहतर करेंगे। पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छा राजनीतिकार हैं, तो हम लोग के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जो अभी तक नहीं हुआ है वो होगा, उम्मीद है। इमामगंज वैसे नक्सली क्षेत्र भी कहा जाता था,
अभी भी वो नक्सली प्रभावित है या कम हो गया है? बहुत कम हो गया। तो शुरू से ही इमामगंज में हम लोग रह रहे हैं, यही मेरा जन्म हुआ है, आज तक वैसा कुछ दिक्कत हुआ नहीं है हम लोग को। लेकिन आज भी कहते हैं कि सरघाटी से आगे रात में निकलना सेफ नहीं है। सिर्फ न्यूज में चलता है, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। 9 साल पहले अब या देखा जाए कि अब तो सेंट्रल मिनिस्टर बन गए वो गया से, क्यों आखिर उनके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति भी तो अहम पार्टी से हो सकते थे? अपनी पुतों को, अपने परिवार को ही लगातार देने के पीछे कारण क्या है? हाँ, परिवारवाद है, अगला जो करता है उनको टिकट देंगे ही नहीं। अभी कैसा चल रहा है इमामगंज का माहौल, क्या है अभी? आप एक नॉर्मली अब देखा जाए तो क्या माहौल है अभी इमामगंज का? अभी तो तीनों मान के चलिए कि टक्कर में चल रहे हैं। तीनों टक्कर, हाँ, कोई आगे पीछे भी नहीं है? ना तीनों बराबर में चल रहे हैं ना। कोई भी निकल सकते हैं, क्योंकि 13 तारीख को वोटिंग होगा, तो अभी भी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि यही निकलेंगे। नहीं, लेकिन हम लोग जनसुराज को ही समर्थन करेंगे।